Good morning, students. Welcome to our channel. Today we will start a new chapter, and the name of the chapter is air. What is the name of chapter? The name of chapter is air. What is air? Air is a mixture of gases. क्या है air? Mixture of gases. Now the component outline of the chapters. The subtopic that we will discuss in this chapter are air is present everywhere, means कि जो air है वो हर जगह present है. Second, atmosphere. What is atmosphere? And what is the composition of the air? Air की composition क्या है? Water contain dissolved oxygen, कि जो water है उसमें भी oxygen present होती है या नहीं. Air is present in the soils, means everywhere. तो soil में present है, water में भी present है. ठीक है. Now how is oxygen in the atmosphere replace? उसको oxygen जो है उसको हम कैसे replace कर सकते हैं? नेक्स्ट लास्ट जो सब टॉपिक है वो क्या कौन सा है? Importance of air. So let's start. Air is present everywhere. What is air? Air is a mixture of gases. Air is a mixture of gases. We can notice the presence of air when it moves. कि air क्या है? इसको हम feel कर सकते हैं. We can't see it. We can only feel it. Air क्या है? Transparent है. We can notice the presence of air when it move. हम केवल तभी नोटिस कर सकते हैं जब क्या करती है ये? It move. Can you fly your kite if air does not blow? कि क्या आप अपनी काइट को फ्लाई कर सकते हो अगर हवा नहीं चल रही होती है? When the air is in the motion, the leaves of the tree rustles. कि जब एयर मोशन में होती है तो ट्री की लीव्स जो होती है आपस में रसल करती है, टकराती है आपस में और क्या साउंड प्रोड्यूस करती है, आवाज आती है. When you switch on the fan, the pages of your book start to flutter. कि जैसे आप फैन को स्विच ऑफ करते हो तो उसके जो पेजेस हैं वो फ्लटर करना शुरू कर देते हैं. You have noticed how powerful is it become when it get speed. कि आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे पावरफुल? जब स्पीड में होती है. In storm the wind blow at very high speed and is able to uproot the big tree and blow off the rooftop. कि जब तेज हवा तेज होती है तो उसके कारण क्या उसको हम क्या बोलेंगे? उसको तूफान कहेंगे. We can say that it get storms and is able to uproot the big tree. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको uproot करना मतलब उखाड़ देता है. जो हवा होती है, जो storm आता है, तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देते हैं. एंड हाउ ब्लो द रूफ, जो छत की जो टॉप होती है उसको भी उड़ा देता है ये. नाउ एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. लेट्स टेक एक्टिविटी. लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी. व्हाट इज योर एक्टिविटीज? कि सपोज यू हैव टू टेक अ बीकर. क्या आपने एक बीकर ले लिया? ठीक है, मैंने एक बीकर ले लिया. अब इसमें हम क्या करेंगे? I have filled that beaker with water. Now take other utensils or cup. When we dip this cup in this way, अब ये क्या है? देखने में तो खाली लग रहा है, बीच से खाली है, बट जब हम इसको पानी के अंदर डिप करते हैं तो ये क्या करेगा? ये भरेगा? नहीं, ये तो खाली का खाली है. अब हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, अब हम इसको टिल्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या है? इसके अंदर पानी है. अब यू कैन सी इट, इसमें पानी है. इससे क्या पता चलता है? कि हमने तो ये बीकर खाली लिया हुआ था, बट ये एक्चुअल में खाली नहीं. इसके अंदर क्या है? एयर प्रेजेंट है. सो वी कैन से दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. अब जैसे हम इसको सीधा करके डाल रहे हैं, इन्वर्टेड पोजीशन में डाल रहे हैं, तो उसमें क्या है? हवा भरी हुई है और पानी अंदर नहीं जा रहा. जब हम इसको टिल्ट कर रहे हैं तो जो हवा है वो बाहर की तरफ निकल रही है और वाटर स्पेस को फिल कर रहा है. ठीक है. दिस एक्टिविटी शो दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर. कि एयर की कंपोजिशन कितनी है?
आगे नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज मेनली मेड अप ऑफ द गैसेस। क्या है, हमने कहा कि क्या है एयर, कंपोजिशन में क्या बताया कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, वाटर वेपर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द दैट गैसेस? फर्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन की है। कितनी परसेंटेज है, 78% ऑफ द एयर कंटेन नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन। 21% ऑफ एयर कंटेन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% and other smoke and dust particle, water vapor 0.1%। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या आ गया, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% and next 1% is of other gases, smoke and dust and other gases. Now one question, what is atmosphere? Atmosphere क्या है, what is atmosphere? किसको बोलोगे आप? The envelope of the air around the earth is known as the atmosphere. How will we define the atmosphere? The envelope of air around the earth is called atmosphere. कि envelope की जैसे कवर होता है, एयर का जो कवर है किसको सराउंड कर रहा है, अर्थ को जो सराउंड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। Now second question is arise in our mind कि how can we show that the gas is present, which gas is present in what amount? Suppose ठीक है, ऑक्सीजन एक्टिविटी हम इसमें भी देखेंगे क्या है। बिफोर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी अरेंज द 2 सिलेंडर ग्लास टम्बलर। आपने क्या है, 2 ग्लास, ये जो आपको दिखा रखे हैं 2 ग्लास टम्बलर हैं, ठीक है, और आपने क्या लेना है, साथ में 2 कैंडल्स यूज करनी है। कैंडल्स ले ली। अब क्या करोगे, जो ग्लास टम्बलर्स हैं उसको हमने क्या करना है, इन्वर्टेड पोजीशन, जो ग्लास टम्बलर है उनको इन्वर्टेड पोजीशन में कहाँ, किस पे रखना है, जो कैंडल्स है उसके ऊपर रखना है। ठीक है, तो क्या देखेंगे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, प्लेस 1 मार्बल स्लैब इन ईच शैलो कंटेनर, फिक्स 1 कैंडल ऑन ईच स्लैब। की जो कंटेनर है इसमें हमने क्या ले लिए, स्लैब रखा, उसके ऊपर हमने कैंडल को अरेंज करा। अब इन्वर्टेड पोजीशन में हमने क्या रख दिया, ग्लास टम्बलर। नाउ मार्क द रिमेनिंग पोजीशन ऑफ द ग्लास। जो बीकर है जिसमें हमने पानी लिया उसकी पोजीशन को हम मार्क करेंगे। इन्वर्टेड पोजीशन में अब हमने ग्लास टम्बलर को रख दिया है। अब थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, जो स्मॉल टम्बलर है उसमें वो क्या है, उसकी जो कैंडल है वो ऑफ हो जाएगी, और जो बिग टम्बलर है उसकी कैंडल थोड़ी देर बाद ऑफ होगी। क्या रीजन है इसके पीछे, कि जो बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई है वो तो बंद हो गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग में हेल्प करती है। व्हाट डज दिस शो, कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, इट हेल्प इन बर्निंग। कि जब हम इस कैंडल को, जो ग्लास टम्बलर इसको हम ऊपर उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो कैंडल है वो, पहले हमने उसको क्या लाइटेड कैंडल को रखा था और वो बाद में क्या जाती है, ऑफ हो जाती है, बुझ जाती है। What does it show? Because the entry of the oxygen from outside get closed. बाहर से जो एंट्री, ऑक्सीजन की जो एंट्री है वो पूरी तरह से क्या हो गई, बंद हो गई, और वो जो कैंडल है वो बुझ जाती है। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है? ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए हम कौन सी गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस लिए इंपॉर्टेंट है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर। फायर आग को बुझाने में भी हेल्प करती है। इफ नाइट्रोजन वुड नॉट बी प्रेजेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर। कि अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो क्या था कि आग को बुझाना मुश्किल हो जाता। नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ ए प्रोटीन। कि नाइट्रोजन एक प्रोटीन कंपोनेंट है। नेक्स्ट आती है हमारी बात कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन बाय द plants, green plants for photosynthesis. We know that the living being inhale oxygen and give out the carbon dioxide during the process of respiration। कि हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम इनहेल कौन सी ऑक्सीजन गैस लेते हैं? और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस, और एक्सहेल करते हैं मीन्स अंदर की तरफ लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और जो बाहर की तरफ छोड़ते हैं हम सांस छोड़ते हैं तो वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, इन एयर इट इज अबाउट 0.03%। की जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में कितनी है? 0.03%। इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट और द एनिमल मैटर बर्न्स। ये तब भी प्रोड्यूस होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब कोई भी एनिमल्स या प्लांट क्या करते हैं? बर्न करते हैं, जलते हैं, तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन नियर अबाउट द कांस्टेंट। इस तरह से क्या है उसकी जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो कांस्टेंट रहता है। हाउ? द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग इज यूज्ड अप बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि हम ये कह सकते हैं कि जो गैस हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम किस में, रेस्पिरेशन में या बर्निंग में जो गैस प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके द्वारा यूज कर ली जाती है? प्लांट के द्वारा। किस प्रोसेस के लिए? फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? The photosynthesis is the process by which the green plant makes their food in presence of sunlight, carbon dioxide and water. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स। स्मोक इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द फ्यूल such as firewood, coal, petrol, etc. Smoke contain a few gases and fine particle of dust। की जो स्मोक है, धुआं है, वो कब प्रोड्यूस होगा? बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम ईंधन को जलाते हैं, such as firewood, coal, petrol, etc. Smoke contain a few gases and fine particles of dust। उसमें क्या है? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज हार्मफुल फॉर द लिविंग बीइंग। हैव यू नॉट सीन हाई चिमनीज इन फैक्ट्री? क्या आपने कभी देखा कि जो चिमनीज होती हैं उनमें क्या है, जो फैक्ट्रीज होती है उनकी चिमनी बहुत लंबी लंबी होती है। वो किस कारण? ताकि उनका जो धुआं है, जो स्मोक है, वो ऊपर चला जाए। व्हाई आर द स्मोक एंड द गैसेज रिलीज्ड एट हाइट? कि ताकि वो क्या करे, एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाए और जो अर्थ है हमारी उसको प्रोटेक्ट करे, सो दैट दे कैन मिक्स अप विद द एयर एट हाई हाइट एंड मे रिफ्रेन अवे फ्रॉम द टाउन्स। की जो आपका टाउन है, जो अर्थ सरफेस है, उससे वो दूर रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने देखा होगा जो माउंटेनियर्स है, माउंटेनियर्स मीन्स जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, तो वो देखना उनके बैक में वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमते हैं। सिलेंडर होता है उनके बैक पे। क्यों लेते हैं वो सिलेंडर? क्योंकि जैसे जैसे वो हाइट पे जाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन है इट गो ऑन डिक्रीजिंग, जो थीन लेयर बनती जाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई द माउंटेनियर हैव टू यूज द ऑक्सीजन सिलेंडर टू सप्लाई द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तब इसलिए वो क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वहां जाके उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो।
सांस लेने